संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आचार्य कुंद कुंद देव के जितने भी शास्त्र हैं, लगभग सभी शास्त्रों में एक छंद में, एक गाथा में मंगलाचरण उन्होंने निपटा दिया और किसी को नमस्कार ही नहीं किया। मतलब किसी को व्यक्तिगत विशेष, व्यक्ति विशेष का नाम लेके नमस्कार नहीं किया, पदों को याद किया। प्रवचन सार एक ऐसा शास्त्र है कि जिसमें सर्वाधिक गाथाएं, 5 गाथाएं उनने मंगलाचरण में ली हैं और कुछ अधिक ही औपचारिकता में आ गए थे कि उनको हरेक की फिक्र होती थी, तो बीच बीच में उनको ऐसा कहना पड़ता था कि मैं भैया सबको सामूहिक रूप से नमस्कार करता हूँ और प्रत्येक को अलग अलग भी करता हूँ। अब इसमें क्या फर्क है? नाम तो तब भी नहीं लिया ना, प्रत्येक को अलग अलग कहते और नाम लेते तो हम कहते कि अलग अलग हुआ, लेकिन मैं सबको सामूहिक रूप से नमस्कार करता हूँ और प्रत्येक को अलग अलग भी करता हूँ। लेकिन भगवान महावीर को सबसे पहले उन्होंने याद किया, क्योंकि उनका ये शासन काल चल रहा है। अभी वर्तमान में जिस प्रवचन के सार की वो बात कर रहे हैं, जिसके प्रवचन के सार की वो बात कर रहे हैं, वो भगवान महावीर थे। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार उनके पास आया था 500 बरस में आचार्य परंपरा से। जब अपन मंगलाचरण बोलते हैं शास्त्र का, पहले वो लंबा मंगलाचरण चलता था ना, अब तो सब लोग छोटे छोटे पर आ गए और अपना अपना अलग अलग। तो उसमें बोलते थे मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, फिर तेसाम वचनानुमासार मासाद्य, फिर आचार्य श्री कुंद कुंदे ने रचितम इदम शास्त्रम श्री प्रवचन सार नाम ध्येयम। ऐसी पूरी रामायण बोलनी पड़ती थी कि मैं अभी आपको क्या पढ़ के सुनाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कितने बंधे थे, वो अपने को कितना बांधते थे। आजकल कोई बंधना ही नहीं चाहता, ना किसी आचार्य की वाणी से, ना भगवान की से, ना दिव्य ध्वनि से। मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं, तो तुमने सोच लिया ना पूरा? नहीं, अभी सोच रहा हूं। शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। कहाँ भटक रहा है, एक कदम का ठिकाना नहीं है, और किन किन लोगों से जाकर के उनसे अपनी बात को टकराना चाहता है कि ऐसा ना हो तो, ऐसा ना हो तो। जीव को जीव क्यों कहते हैं? अजीब कह दे में, क्यों ना कह दे में, अनंत कह दे में, आत्मा क्यों कह दे? आत्मा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, कहा है ना आचार्यों ने सैकड़ों जगह कदम कदम पर। कि नहीं, वो आचार्यों की बात में नहीं, आचार्यों की बात नहीं मानते। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि मैं कितने लोगों की बात मानता हूं। देखो, महावीर की, फिर गौतम स्वामी की, फिर उनकी परंपरा से आते हुए अपने तक, मेरे
हमारे गुरु पर्यंत, ऐसा लिखा ना, उनसे ये बात चली आई है, ये बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी ही है, ये नहीं कि मैं आपको सत्य बता दूंगा, ये भी नहीं है कि मैं आपको किसी जिम्मेवारी लेकर के बता दूंगा। मेरी इतनी जिम्मेवारी है कि ये जो मैंने परंपरा बताई है, मेरी बात इस परंपरा में के अनुसार अवश्य है। इस परंपरा ने जो बात आज तक बताई है वो बात बताता हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। उन्हें भी गौरव था, उन्हें भी गौरव की कमी नहीं थी। वो कहते हैं इसकी गारंटी है। पद्मधारी मलदेव तो यहां तक कहते हैं, हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे तुम्हें, हमारे मुख से परमागम का मकरंद झरता है। हमारे मुंह से जो निकल रहा है एक एक आगम की बात है। जहां तक मैं समझता हूं ऐसी गप्पे नहीं है। वे भगवान महावीर को सबसे पहले याद करते हैं। बहुत बढ़िया छंद है, हमारी परंपरा में जो आया है। जब कुंद कुंद शतक की गाथाओं का चयन मैंने किया तो जब सबसे पहले विकल्प आया कि पहली गाथा कौन सी रखें, मंगलाचरण किसका करें, एक एक गाथा को नंबर दिया गया सोच सोच के। तो मुझे यही गाथा पसंद आई जिसका जो हिंदी पद्यानुवाद है, सोरे असुर इंद्र नागेंद्र वंदित, ये प्रवचन सार की वो पहली गाथा है, उसका ये पद्यानुवाद है जो अपने कुंद कुंद शतक के मंगलाचरण में भी इसे रखना पसंद किया, क्योंकि कुंद कुंद का चयन था। एक तो चुना है उन्होंने, फिर दूसरा किसको रखें। दूसरी गाथाओं में 2000 गाथाएं कुंद कुंद की होंगी, इससे भी ज्यादा होंगी, उनमें दूसरा नंबर किसको मिले। तो इन्हीं की लाइन पर उन पंच परमेश्वरियों में से अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन्न, तीसरा किसको मिले। मैंने एक एक गाथा का नंबर, स्थान, जगह सब चुन चुन करके वहां रखी, क्योंकि चुनने का मौका मिला था, है ना। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना था। मुक्ति का मार्ग जो कुंद कुंद ने बताया है, उनकी 2000 से अधिक गाथाओं में से 100 गाथाओं में समेटकर उसे प्रस्तुत करना था। देखो, ये सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, ये अपने भगवान की स्तुति करने की आद्य परंपरा रही है। भक्तांबर पढ़ो तो उसमें वही आ जाएगा। देवता लोगों ने नमस्कार किया उनके चरणों में, है? तो उनके मुकुटों में जो मणियां लगी थी, वे मुकुट की मणियां और उनके चरण, और चरण में पैरों में नाखून थे, तो नीचे से नाखून की रोशनी आई और ऊपर से उन मणियों की रोशनी आई और दोनों टकरा गई। और टकराई तो एकदम वहां एकदम जगमग 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 मामला हो गया। इंद्रों ने नमस्कार किया और उनके चरणों में माथा झुकाया। तो इंद्र के मुकुट में मणियां थी, वे बहुत चमकदार थी, और इनके पैरों में नाखून थे, तो नाखून की द्युति
और दोनों मिली तो एक गजब का मामला हो गया। इस बात को हमारे सब भक्त कवियों ने भुनाया है। कोई भी पुराने, जो सबसे पुराने, जो एक समंत भद्र को छोड़ दो, बाकी जितने स्तोत्र हैं वो सब इसी टाइप के हैं। और वहां ऐसी परंपरा थी कि किसी स्तोत्र का नाम वे नहीं रखते थे, बस वो तो अपने शुरू कर दी उनने, फिर बाद में तो रख देते कि नहीं रखते थे। तो लोग ऐसे कहने लगते थे, वो बोलो वो भक्तांबर, जो भक्तांबर से शुरू होता है वो स्तोत्र है। अपन हिंदी में नहीं कहते हैं, वो बोलो स्तुति बोलो बच्चे, कौन? सकल गेय की, क्यों राजन जी? सकल गेय की स्तुति बोले, गायक की नहीं। माने जो उसका पहला शब्द होता था उस नाम से हम बोल देते हैं। सब लोग प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ेंगे, और कुछ लोग तो और शॉर्ट में आ जाते हैं कि प्रभु पतित की विनती पढ़ेंगे। पहला नाम शब्द का बोल दिया और आदि लगा करके ऐसे भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, जितना भी स्तोत्र है ना, इनमें कोई पारसनाथ का है, कोई आदिनाथ का है, कहीं संकेत तक नहीं है कि ये आदिनाथ का है कि नहीं है। बस सिर्फ इतना एक शब्द आ गया, प्रथमम जिनेन्द्रम, तो वो आदिनाथ का हो गया। और कुछ नहीं है आदिनाथ के बारे में, ना अम्मा का नाम, ना पिताजी का नाम, ना गांव का नाम, ना भाई का नाम, किसी का कुछ नहीं। पूरे 48 काव्य हो गए और कुछ भी नहीं किसी का। तो क्यों है जो आदिनाथ का स्तोत्र? तो न कहे प्रथमम जनेन्द्रम और लिख देते द्वितीयम जनेन्द्रम, आदित्यनाथ का हो जाता, अंतिम जनेन्द्रम तो महावीर का हो जाता। यानी वो उन क्वालिटियों का वर्णन करते थे जो सब में कॉमन थी। हमको वो चाहिए जो सब में कॉमन नहीं हो। आज हम उल्टे हो गए, जो बात तुम में है वही हम में है, वो गुण बताने में हमें गुण ही सा नहीं लगता है। तुम में भी हो गया, फिर काय का गुण? तुम में तो जो होना चाहिए वो अगुण ही होना चाहिए ना, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं, जो 24 तीर्थंकरों में समान रूप से गुण हैं। यदि माँ की चर्चा करना है तो अब क्या करें? अब तो मरुदेवी को याद करना पड़ेगा ना, कि नहीं बस माँ, बस तुम एक ही माँ थी तेरे जैसी, जिसने ऐसा बेटा पैदा किया। अरे भाई सूरज ही तो को पैदा करने वाली तो एक पूरब ही दिशा होती है। तो नाम नहीं बताया, बताया नहीं कौन माँ, कैसी माँ, कहाँ की माँ, इशारों में बात करते हैं, तू एक निराली माँ है, कौन तू कौन कि जिसने ऋषभदेव को पैदा किया ना। आखिर सूरज को तो पूर्व ही पैदा करेगा। क्या बात करते हो? पूरब किसे कहते हैं? पहले ये तो नक्की करो क्यों कि पूरब किसे कहते हैं। यही नक्की नहीं है कि पूरब किसे कहते हैं और तुम कहते पूरब पूरब पूरा पैदा करती है। पूरब कहते किसे हैं? कहते तो चाहे लाख कोशिश करो, चाहे पूरब पश्चिम से उग जाए, लेकिन मेरी बात कभी झूठी नहीं होगी। वह गजब करता है, पूरब पश्चिम से उग जाएगा और तेरी बात झूठी नहीं होगी। बोल अच्छा कैसी कौन सी तेरी बात है? बोले ही देव देख लें कौन सी तेरी ऐसी बात है कि वो कहता है कि सूरज पूरब से उगता है, ये बात है। बोल अब बोलो, झूठी करो सिद्ध। क्या कहा? सूरज पूरब से उगता है
ये मैं कह रहा हूं, अब तुम इसे झूठी सिद्ध करो कि तू ही तो कह रहा कि वो पश्चिम से उग जाए, और तो भी झूठी नहीं होगी। अब पश्चिम से उग जाएगा तो झूठी कैसे नहीं होगी? तूने ही कर दिया सिद्ध कि कैसे कर दिया? मेरी पूरब की परिभाषा ही ये है कि जहां से सूरज उगे वो पूरब, हमें क्या लेना देना इससे? हम तो यहां से उग जाएगा पश्चिम से तो उसे पूरब कह देंगे। हमारी तो परिभाषा ही ये है कि जहां से सूरज उगे उसे पूरब कहते हैं। जिसके आदिनाथ जैसा बेटा पैदा हो उसे भगवान की माँ कहते हमारी तो परिभाषा ही ऐसी है। यानी ये इतने निरीह आचार्य लोग थे कि जिनको इस बात का बिल्कुल यानी वो व्यक्तिगत राग बिल्कुल व्यक्तिगत बात से बचना चाहते थे। यदि कहीं व्यक्तिगत बात कहनी पड़े तो वो भी बात इशारों में बात करें। देखो यहाँ भी अब पढ़ते हैं अपन सुर असुर मनुष्य असुरासुर मनुष्य नंदम होई घाई कम मलम परमामि बद्धमानम तीर्थम धम्मस्य करे तारम। सुर असुर और मनुष्य, सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र, देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र। अब पहले अपने पूजन चलती थी ना देवसास गुरु की, जिसमें ये बात हो, बताएगा कोई? सूर्यपति उरग नर नाथ तिने का बंदनी के सुपद प्रभा। क्या अर्थ है इसका? सुर असुर, सुरपति, उरगपति और नरपति। सुरपति माने देवेंद्र, असुरपति माने असुरेंद्र और नरपति माने चक्रवर्ती। वहां भी वो तीनों आ गए ना। ये भी एक पद्धति में शामिल था, सुरपति उरगपति। और ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहा कि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ही होते हैं मर के। सम्यक दृष्टि जीव मरे तो चक्रवर्ती पद सम्यक दृष्टि ही पाते हैं, मतलब और हर एक को नहीं मिलता है। पहले भव में जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो उन्हें चक्रवर्ती पद का बंध होता है। अच्छा, और स्वधर्मेंद्र भी एक भवतारी होता है, सब तरह से वो होता है ये। लेकिन ये जो असुर है ये कहां से घुस गया बीच में? हिंदुओं में तो वो है ना देव और दानव। अब अपने यहाँ तो दानव नाम का कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ दानव तो चाहिए एक। तो ये जो असुर है, असुर माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, भवनेत्र, इनको असुर बोलते हैं। क्यों? सुर देवगति में, देवगति तो एक सुर हैं और बाकी असुर हैं। कि भैया वहां तो मर के सम्यदृष्टि पैदा तक नहीं होते हैं। हाँ, बान भवन सुन नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इसी का अर्थ कर रहा हूँ, यहाँ की गप्पे नहीं मार रहा हूँ। इसमें जो लिखा ना कि असुर कुमार, तो कहते असुर कुमार में पैदा नहीं होता सम्यक दृष्टि कि देव हो जाएंगे, देव हो जाएंगे, देव हो जाएंगे। अरे देव में जितने स्वर्ग के देवता है ना उससे कई गुणे, असंख्य गुणे, बहुत ज्यादा ये है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इनकी संख्या बहुत है और इनमें कोई सम्यक दृष्टि मर के नहीं जाता। तब वो कैसी जगह होगी कि जहां जाने के लिए मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है? क्यों? सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। तो कहते ऐसे आदमी को तुमने यहां महत्व क्यों दिया? उनके द्वारा बंदनीक हो गए तो क्या हो गए?
तो कहते हमें 3 लोक के द्वारा बंदनी बताना है ना। अब 3 लोक में मिथ्या दृष्टि होंगे तो होंगे ही ना। चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के अधिपति है ना, तो 5 मिलेच्छ खंड हैं, तो मिलेच्छों के राजा हैं क्या नहीं, और मिलेच्छों के जमाई हैं क्या नहीं। समझ में आया नहीं आया? समझ में? फिर सुनो एक दफे। सब चक्रवर्ती मिलेच्छों के जमाई भी हैं। इनकी जो 96,000 पत्नियां होती हैं, उनमें 64,000 मिलेच्छों की कन्याएं होती हैं। 32,000 तो होती हैं इधर, और बाकी वहां से उनमें होती हैं। उनके जमाई हो गए ना। एक मिलेच्छ राजा ऐसा नहीं बचा कि जिसके जमाई वो नहीं है। अब मैं कुछ लंबे में नहीं जाऊंगा, उसमें हैं तो बहुत बातें। तो भरत चक्रवर्ती वाला जो लिखना है ना, उसमें की बहुत लंबी लंबी बातें हैं। ये सब को बातें में बहुत विस्तार से आएंगी, लिखा जाएगा तो। समझ में आया ना कि ऐसा होता है कि उनकी ये सारी शादियां राजनीतिक शादियां हैं। पहले ये सब माना जाता था कि हम 2 राजाओं की लड़ाई हुई, लड़ाई बंद हो जाती थी, तो जो जीतता था वो उस राज्य को उसी राजा को दे देता था कि तुम ही संभालो, बस तुम तो मुझे थोड़ा टैक्स देते देना, बस थोड़ा तुम मेरे अंडर में हो, इतना प्रतीक चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। पैसा का लोभ नहीं है टैक्स का मतलब, समझे ना। लेकिन तुम मेरे अधीन हो, ये मेरा राज्य है और मेरी तरफ से तुम संभाल रहे हो, तो उन्हीं को सौंप देते थे। लेकिन जिसको हराया है वो शत्रु तो बन गया। अब इसकी क्या गारंटी कि कम मौका पे वो बदल ना जाए। तो अपने घर में 64,000 जितने जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा भी होते हैं ना, जो जितना भी, वे सब अपने घर में घुसा लिए शत्रुओं को, कहीं भी बदल जाए तो जान का जोखिम है कि नहीं। तो उनने कहा कि कैसे करें सुरक्षा का इंतजाम। तो दुनिया में ये आदमी एक तो अपना जो बेटी को विधवा होते कभी नहीं देखना चाहता कोई भी, तो उसे जमाई बना लिया, उसी के बाप को जमाई अपना ससुर बना लिया। तो अब वो तो नहीं मारेगा, इतनी गारंटी तो हो ही गई, क्योंकि वो मारेगा तो उसकी बेटी विधवा हो जाएगी। सोचे तो तुमने सोचा था कभी? अब बात सच्ची लगती है कि नहीं लगती है? अब निश्चिंत रहा जा सकता है इनकी तरफ से। कितना पक्का इंतजाम था, कुछ नहीं करना है, सबके जमाई हो गए। यदि कोई धोखे से इसे मारेगा, इसका राज छीने कुछ करेगा, जेल में डालेगा, तो कोई आदमी अपने जमाई के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता है अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। ऐसी वो राजनीतिक शादियां थी। तो उनके भी अधिपति तो हैं कि नहीं, मालिक तो मानना पड़ेगा ना। फिर मिलेच्छों के मालिक हैं कि नहीं, वो मिलेच्छ खंड के अधिपति हैं कि नहीं है, नहीं तो वो 6 खंड के अधिपति कैसे होंगे। तो ये 3 लोक के नाथ है ना, तो उसमें अधोलोक भी तो आ गया। तो 100 इंद्र जब तक उन्हें नमस्कार नहीं करें तब तक ऐसा नहीं माना जाता था कि ये सर्व मान्य हैं, सर्व पूज्य हैं। तो दूसरा प्रश्न खड़ा किया, ये जो है सब इसमें ही किए हैं, समय सार में, प्रवचन सार में, नियम सार में, इन्हीं में के निकाल के बता रहा हूं, बाहर की बातें नहीं है। तीसरा और समस्या है, ये जो 6 खंड की विभूति के मालिक हो जाते हैं, तो इतनी शादियां इनने की, इतने उन्होंने ये किए, तो वो अभी मान लीजिए कि हिंदुस्तान को किसी ने, अमेरिका ने एक समझौता किया और प्रधानमंत्री ने उस पर साइन कर दिए, तो पूरे हिंदुस्तान ने समझौता किया, ये कहा जाएगा कि नहीं?
कहता मैं तो साइन किए नहीं, तो कैसे हो सकता है? तुम्हारे कुछ कहा नहीं करने से कुछ नहीं होता। कोई एक प्रधानमंत्री ने कर दिए, बस हो गया। ऐसे ही वे 100 इंद्र में से एक इंद्र भी नमस्कार नहीं करे तो वो 6 खंड के 3 लोक के मालिक नहीं हुए, 3 लोक के द्वारा पूज्य नहीं हुए। और उन 6 खंड वाले ने 100 इंद्रों ने कर दिया तो हम सारे लोकालोक के पूज्य हो गए। सत्य इंद्र नमत कर शीश धार, ये 100 इंद्रों की बात इसलिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए सुरपति असुरपति और ये तीनों एक साथ आते हैं। इतने ये प्रतिनिधि हैं, सारा विश्व इतने प्रतिनिधियों में बढ़ जाता है। ये 100 आदमी आ गए और इनसे अपना वोटिंग कर ली और इन्हें अपने पक्ष में वोट डाल दिए तो हम 3 लोग के मालिक हो गए। 3 लोग के 6 खंड के, घबराओ नहीं, 3 लोग के हो गए। ये 16 इंद्र जो हैं वे कोई अकेले मनुष्य लोग के थोड़ी हैं। जितने इंद्र है ना, जानते नहीं 100 इंद्र कौन कौन से हैं? ये मालूम, ये तो मालूम होगा। एक गाथा यदि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिख दी और द्रव्य संग्रह में पंडितों ने रटा दी तो याद है, नहीं तो सब साफ है ना। भवनालय 40 विंतर देवान होंती 32 कप्पा मर 24 चंदो सूर्यो नरो त्रियो। तुम्हारा तो एक वोट है बेटा, 100 में एक वोट है तुम्हारा। समझ में आई कि नहीं आई? भवनवासियों के 40 वोट, 40 इंद्र हैं और व्यंतरों के 32। सबसे बड़ा हिस्सा तो ये 2 ही हड़प ले गए। और कप्पा मर 24, कल्पवासियों के 24। अब 24 की बात नहीं करता हूं, क्यों राजेंद्र जी? क्या करूं थोड़ी? क्यों अपने यहाँ तो 16 इंद्र होते हैं कि 32 होते हैं कि इतने होते हैं कि कितने होते हैं? असली इंद्र तो 12 होते हैं, 16 होते ही नहीं। और वे 12 प्रति इंद्र होते हैं तो 24 तो होते हैं। ये सुरग तो 16 होते हैं, वो इंद्र 12, तो 8 सुरग वैसे ही रह गए होंगे बिना इंद्रों के। 4 नहीं, कुछ बीच में कुछ इंद्र 2-2 सुरग संभालते हैं। आप समझ रहे? 5वां और 6वां एक इंद्र संभालता है, 7वां और 8वां एक इंद्र संभालता है, 9वां और 10वां एक इंद्र संभालता है, 11वां और 12वां एक इंद्र संभालता है, बाकी के 4 में 4 और शुरू के 4 में 4, ऐसे 12 होते हैं। कौन सुने कौन माने? क्यों? हम तो 16 इंद्र पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए कि जब से जन्म हुआ तब से 16 सुनते आए हैं और जब तक मरेंगे तब तक सुनते रहेंगे। बंद थोड़ी होने, बंद थोड़ी होने, कोई चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो आप समझ लो भैया, अपने मनुष्यों के कितने हैं? ठीक, चक्रवर्ती। अरे एक तो अकेला भूतों का है, नहीं समझ आई? यंत्रों में 8 वेद होते हैं ना, उसमें एक भूत होता है, एक प्रेत होता है, एक राक्षस होता है। नाम सुने होंगे कि नहीं सुने? हैं? इनका भी उतना ही प्रतिनिधित्व है जितना तुम्हारा प्रतिनिधित्व है। और चक्रवर्ती ने नमस्ते किया तो हम सबका नमस्ते, 2.5 द्वीप के जितने भी मनुष्य हैं 2.5 द्वीप में, सबका नमस्ते उनके पास पहुंच गया। तो ये इतनी बड़ी हमारी परंपरा है, उसके लिए उन्होंने एस सुरासुर मनुष्यो बंदिदम, कि ये सुर असुर ये 100 इंद्रों के द्वारा बंदनीक वे कौन? वे वर्धमान भगवान। और कैसे हैं वे? घोई घाई कम मलम, है ना? है तुम्हारे शास्त्र में है, गाथा में है ना? घोई घाई कम मलम। घोई माने धोउत, धो दिया है जिनने। घाई माने घातिया कर्म, कर्म रूपी मल को जिन्होंने धो दिया है।
महावीर भगवान ने घातिया कर्मों को धोया है, अघातिया अभी मौजूद हैं उनको। तो कुंद कुंद ने जब गाथा लिखी थी तब थे अभी तक अघातिया कर्म। क्यों? एक विरोध पत्र लिखो कि उनने तो 8 ही धो दे थे और तुम 4 ही बोल रहे हैं। उन्हें पता नहीं तो नहीं, आप तो राज आएगी। ये भी सब लिखा है इसमें, पढ़ना इसको, इसे पढ़ना, इसे पढ़ना, है ना। ये पीली पोथी देखना, वही बातें बता रहा हूं। तो कहते घोई घाई कम में मलम, धो दिए हैं घातिया कर्म मल जिन्होंने। तो कहते क्यों कि जी भड्डमाणम, जो नाम है ना वर्धमान, तो जब का ये नाम वर्धमान है तब 4 ही घातिया कर्म ही धोए थे। और जब ये नाम मिट गया, जब मनुस्मृति छोड़ी, तब तो सिद्ध बने, तब तो वे अघातिया धोए के नहीं, तो वर्धमान ने नहीं धोए 8। समझ में आई नहीं? जब वर्धमान हम नाम दे रहे तो हम 4 ही की बात करेंगे। और हमें धम्मम तीर्थस्य कर्तारम भी कहना है कि धर्म तीर्थ के कर्ता समोषण में विराजमान हैं, जिनसे हमारे साक्षात उपकार हुआ है, जिनकी दिव्य ध्वनि का सारे प्रवचन सार है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए हमने भैया सोच समझ के ही कहा है, समझे ना। धो दिए हैं 4 घातिया कर्म जिन्होंने, और तीर्थम धम्मस्य कर्तारम, धर्म तीर्थ के कर्ता। इसके भी अनेक अर्थ हैं। धर्म तीर्थ जो है ना, तीर्थंकर बोलते हैं ना, तो तीर्थम करोती तीर्थंकरा, जो तीर्थ को करें उन्हें तीर्थंकर बोलते हैं। तो तीर्थ क्या होता है फिर? कि जो तारें, जो पार उतार दें उन्हें तीर्थ कहते हैं। अपन जाते हैं तीर्थों पे, तो उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने कि दिव्य ध्वनि खिली थी तो जगत के जीवों को संसार से पार उतारने का बहुत बड़ा काम किया था। जिनवाणी गंगा तुम्हारे मुख से निकली थी, तो तुम तो गंगोत्तरी वाले तीर्थ हो, धर्म तीर्थ के तुम प्रचारक हो। ऐसे श्री वर्धमानम प्रणमामि, ऐसे मैं वर्धमान भगवान को नमस्कार करता हूं। ये क्या है? ये जो तीर्थंकर अभी आता ना, नहीं, महावीर के 5 नाम प्रसिद्ध हैं, वीर, अतवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। 5 नाम प्रसिद्ध हैं। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है, उसका नाम है बीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर। तो उसमें कहा कि वर्धमान नाम कैसे पढ़ा। ये वर्धमान है ना, कि जो निरंतर बढ़े उसे वर्धमान बोलते हैं, निरंतर बढ़े। अपन करना भैया वो तो बहुत एकदम लड़का तरक्की कर रहा है, दिन दूना रात चौगना, और आशीर्वाद भी देते हैं भैया तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। तो दिन दूना रात चौगना जो बढ़े उसे वर्धमान कहते हैं। तो ऐसे जब मैं बचपन में थे तो कल से आज और आज से कल एकदम ऐसे दिखते थे, एकदम बढ़ गए, और ज़्यादा प्रतिभाशाली, और ज़्यादा कांति, एकदम चेहरे पर रौनक बढ़ती जाती थी। जब कोई आता है ना साल 6 महीने में अमेरिका में पढ़ा के लौट करके, और जब उसमें ज़्यादा 3-4 किलो वजन बढ़ जाता है और चेहरा मेरा धमक जाता है, तो ये कहते हैं कि नहीं देर मामला सब देख कैसा हो गया, क्या हो गया, बोलते कि नहीं बोलते हैं अपन। वर्धमान रोजाना लोगों को ऐसा लगता था कि तो दिन दूने रात चौगने बढ़ते थे, इसलिए उनका नाम रख दिया वर्धमान। फिर क्या सन्मति क्यों रख दिया? कि 2 मुनिराज थे, तो इनके मन में कोई शंकाएं उठी, तो दूर से इनने देखा, बाद में तो मिलते ही नहीं है, तीर्थंकर मुनिराजों को नहीं मिलते, मुनिराज तीर्थंकरों को नहीं मिलते, तो दूर से ही देख के इनकी शंकाएं दूर हो गई, इसलिए उनको सन्मति कह दिया गया, देख के शंकाएं दूर हो जाएं।
अच्छा, तो वीर क्यों थे? अब बहुत दिक्कत है। तो पुराने जमाने में बहुत मार्मिक बात बोलता हूं, जरा सुनना सब ध्यान से। दो संकट हिंदुस्तान में समय हमेशा हमारे माथे पर रहते थे। जैसे आजकल एक आतंकवाद का रहता है, एक ऐसा रहता है ना, ऐसे एक सांपों का और एक हाथियों का डर, दो डर रहते थे। क्योंकि सांपों का देश के सपेरों का देश कहलाता था। हम नागपुर है, मैंने नागपुर हो तो क्या होता था कि यहाँ सांप का मालूम आपको, सर्पणी एक समय में लाखों बच्चे पैदा करती है। पता मनुष्य एक करता है, कोई के 2 होते, कोई के 4 होते, तो सर्पणी के लाखों बच्चे एक साथ होते हैं और वो कुंडली मार करके बच्चे पैदा करती है और सबको खा जाती है खुद। ऐसी दुष्ट हृदय की माँ पैदा होती है, अपने बच्चों को खा जाती, एक बच न जाए। तो कुछ बच्चे जन्म में ही बचने की कोशिश करते हैं, मिट्टी में घुस जाते हैं अंदर, तो बचे रहते हैं 2-5। उड़ने के भरोसे दुनिया में इतने सांप हैं। और बुद्ध का और महात्मा महावीर का देश कोई मारे है नहीं उन्हें। सांपों को पूजने वाला देश है, जैनी नहीं पूजे, समझे ना। पारसनाथ के चिन्ह के नाम पे पूजने आखिर है तो ये नागईपुर समझ में आया ना। तो ये देश में सांप कितने ज्यादा, तो उनका भय हमेशा बना रहे। तो हर एक आदमी मारे तो उन्हें है नहीं, मारने किसी को देवे नहीं, अपन जैनी नहीं मारने देते हैं। और वो जादू मंत्र सांप का जहर उतारने वाले चाहिए गली गली में, वे काटे और वो उतार दें, तो वो भय हमेशा बना रहता था। और एक हाथी का कैसा, हाथी ऐसे पलते थे जंगल में और आते थे, राजाओं के होते थे पालतू हाथी। कभी एक आध हाथी बिगड़ जाता था और वो छूट के वो बाजार में चला गया, इतना उपद्रव मचाता था, 10-20 को मार डालता था। तो वो हाथी छूट जाए, थोड़ा पगला जाए, तो उस वक्त भी बहुत संकट खड़ा हो जाता था। कोई आदमी ऐसा चाहिए कि वो हाथी को काबू में करे। जो व्यक्ति इस सांप को और हाथों में बिना मारे काबू में कर लेता था, वो हमारे लिए भगवान बन जाता था। और यदि भगवान बनना है तो ये 2 काम तो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे वो कोई हो, महावीर हो। मैंने हर धर्म वाले को यदि अपने भगवान की महिमा बढ़ानी है तो 2 कहानी तो उन्हें अपने साथ जोड़नी ही पड़ेगी कि उनने एक बहुत भयंकर सांप को काबू में कर लिया था और एक हाथी को काबू में कर लिया था, है ना। इसलिए 2 कहानी तो हर एक के साथ चलती हैं, कोई भी भगवान हो। मैंने उस किताब में ये प्रश्न उठाया कि यदि वर्धमान रोजाना बढ़ते हैं थे, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया, तो ये जचता नहीं है मुझे। क्यों कि बढ़ते तो वो लोग हैं जो छोटे हैं, जो पूरे बढ़ चुके भी क्या बढ़ेंगे। क्यों, आप कब तक बढ़े? जब तक बढ़ने की गुंजाइश रही तब तक, और जब आप पूरे बढ़ चुके फिर 25 साल से एक इंच नहीं बढ़े। तो वर्धमान शब्द पूर्णता का द्योतक नहीं है, अपूर्णता का द्योतक है। और वे हमारे भगवान अपूर्ण है क्या? वे तो परिपूर्ण है, इसलिए वे वर्धमान नहीं हो सकते। कि सन्मति 2 मुनिराजों की शंकाओं का समाधान हो गया था। अरे जिस व्यक्ति ने समोसन में बैठकर 12 वर्ष तक लाखों मुनियों के शंकाओं के समाधान किए, उसको 2 मुनियों की शंका का समाधान करने वाला कहना कोई समझदारी की बात है? क्यों? और सन्मति बारे वाह गजब का, बढ़िया बढ़िया मिली, उपाधि बढ़िया है। केवल ज्ञानी को सन्मति करे,
केवल ज्ञानी बड़े बड़े होते हैं कि सन्मति? अरे सन्मति और दुर्मति तो मति ज्ञान के भेद हैं। जब वे केवल ज्ञान के धनी हो गए तब उन्हें सन्मति कहना कौन सी समझदारी का काम है। और यदि सांपों को बस में घोन करने वाले को महावीर कहना है तो इन सपेरों को उसकी उपाधि दी जानी चाहिए। ये तो हमेशा जंगल से कोई भी सांप को पकड़ लेते हैं, अपने काबू में रख लेते हैं। तो असली महावीर तो ये हैं, उनने एक सांप कर लिया था और उसके लिए हमने इतना हल्ला गुल्ला मचा दिया। क्यों? और हाथी को बस में रखना यदि बड़ी बात है तो महावतों को देना चाहिए उपाधि महावीर की। ये तो हमेशा ही हाथी को काबू में रखते हैं और अभी भी इनने कर लिया, फिर बाद में कोई महावत ही रखेगा काबू में। ये थोड़ी वो महावत बन के रह जाएंगे उसके घर। बोलो, मैंने इस प्रश्न खड़े किए, फिर उसका उत्तर दिया कि भैया ये तो उपाधियां तब दी गई थी जब वे बच्चे थे। सुनना, जब किसी बड़े सेठ के यहाँ बाल बच्चा हो तो सैकड़ों लोग बाल बच्चे के लिए कपड़ा लेके आ जाता है। तो जो कपड़ा लेके आएगा तो सब 1-2 बरस के बच्चे के पहनने लायक ही लाएगा ना, बड़े तो लाएगा नहीं। अब 200 ड्रेस आ गई, अब वे पहना ही नहीं जा सकती हैं, रखी रहेगी। अब बच्चा 25 बरस का हो गया और ड्रेस है छोटी छोटी, अब अम्मा जी पहनाए और लाने वाले को गालियां दे। देखो तो इतनी सी ड्रेस है, कितनी कारी है गाड़ी, उनकी क्या गलती है? वे तो 2 वर्ष के बच्चा के ले लाई थी, तुम 20 वर्ष को लगा रहे। अरे उन्हें तो छोटे बच्चे महावीर को जो उपाधियां दी थी, अब तुम तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान के धनी उन महावीर को पहनाने लगे थे कपड़े, तो हम क्या करें? समझ नहीं आया कि नहीं आया? अपने आप में महान माने हर चीज समय पर महान लगती है। 5 वर्ष का बच्चा तोतली भाषा में नमोकार मंत्र बोल देवे तो सब तालियां बजा देंगे और इनाम के ढेर लग जाएंगे। क्यों? और वही बच्चा 25 वर्ष की उम्र के बाद बहुत बढ़िया गा गा करके ऐसा भेजे कि हिंदुस्तान के लोग भी रीन जाएं, तो भी हम कहेंगे उसमें क्या है। हर चीज का एक समय होता है। तो उन तीर्थंकर महाविवर्धमान को जिन्होंने जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीक थे, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया था, धर्म तीर्थ के कर्ता थे और निरंतर वर्धमान थे, उन भगवान महावीर को नमस्कार करके अब क्या करता हूं? तो वो कहते हैं से पुण्य तिथरे। अब बाकी के तीर्थंकरों को, एक तीर्थंकर है ना, अब मैं बाकी के, देख ली घड़ी घबराना है ना, से पुण्य तिथरे। अब मैं बाकी के तीर्थंकरों को ससभ्य सिद्धे, तो सिद्धों की दशा को प्राप्त होने वाले विशुद्ध सद्भावे, विशुद्ध भाव वाले हैं और वे श्रीमान हैं, ज्ञान दर्शन और चारित्र तप और वीर पंचाचार से संपन्न जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह 2 गाथाओं में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया। ठीक है। अरहंत को कहां किया? अरहंत का है नाम, देखो जरा, देखो इसमें नाम है सिद्धे, फिर आयारे, तिथरे। तो वहां जो तिथरे है और साथ में महावीर है ना, तो वे अरहंत ही तो थे, उनको ऐसे अरहंत ही तो नमस्कार किया है, तो इसलिए उन्होंने महावीर को नमस्कार किया है, फिर पंच परमेष्ठी को किया वर्तमान वाले। इन 2 गाथाओं का मंगलाचरण भी हुआ। कल से 3री, 4थी और 5वीं गाथा का अर्थ अपन करेंगे और जितना समय बचेगा तो और आगे बढ़ेंगे।